नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, भारत को ओलंपिक एथलेटिक्स में दिलाया पहला मेडल। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने दी बधाई। बजरंग पुनिया ने भी लगाया दमदार दांव, कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से दी पटखनी, ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। ओलंपिक में भारत से गोल्डन डे से जश्न में डूबा देश, कहीं जवानों ने बढ़ाया हौसला, कहीं सड़कों पर जमकर नाचे लोग। भारत के बेटों पर देश लुटा रहा प्यार बेशुमार, राष्ट्रपति, पीएम और सीएम समेत कई लोगों ने दी बधाई। कहा, देश के लिए ये पर्व है, आप पर बहुत गर्व है। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से फोन पर की बात, गोल्ड मेडल जीतने पर दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड, छपरा के एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। ओलंपिक इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, टोक्यो में जीते कुल 7 मेडल। अब भारत में लगेगी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी, भारत के पास अब 5 कोरोना की वैक्सीन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने शॉल देकर नई जिम्मेदारी को लेकर दी शुभकामनाएं। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, बिहार में यात्री सुविधा और रेलवे के विकास को लेकर की गई चर्चा। बिहार में अनलॉक 6 लागू, 9वीं से ऊपर के स्कूल के साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग भी खुले, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में भी रौनक। पटना के मॉल में लोग दिख रहे लापरवाह, बिना मास्क के दिखे कई कर्मचारी। स्कूलों में कोरोना नियमों का किया जा रहा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रही पढ़ाई। करीब 4 महीने बाद स्कूल पहुंचकर खुश नजर आए छात्र, स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। पटना के स्कूलों में बच्चों का हुआ भव्य स्वागत, शिक्षकों ने बच्चों को पहनाई माला, गिफ्ट के रूप में दिया चॉकलेट। पूर्णिया के स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा पालन, लंबे वक्त बाद स्कूल खुलने से छात्र दिखे उत्साहित। छपरा के स्कूलों में दिखी चहल पहल, लंबी छुट्टी के बाद खुले विद्यालय। पटना में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, संचालकों को नई रिलीज का इंतजार। कोरोना टीकाकरण के लिए पटना जिला प्रशासन चला रहा विशेष अभियान, पटना में 550 जगहों पर टीकाकरण करने की व्यवस्था। गया में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन, अब गाड़ी में बैठे बैठे लगेगी वैक्सीन। पटना में तीसरी बार मेयर की कुर्सी बचाने में सफल नहीं सीता साहू, वोटिंग में गिरा अविश्वास प्रस्ताव, विरोधियों पर लगाया विकास कार्यों में बाधित करने का आरोप। मुंगेर में 8 साल की बच्ची की मौत मामले में पुलिस का खुलासा, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। मुंगेर में 2 दिन पहले 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, घटना के बाद गांव में पसरा मातम। सासाराम के गिजवाही गांव में जमीन विवाद में फायरिंग, 1 महिला सहित 4 लोग घायल। भागलपुर में हत्या समेत कई वारदातों में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। बाढ़ पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लंबे समय से कर रहे थे शराब का अवैध कारोबार। खगड़िया के बन्नी गांव में अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के बुद्धू बेगा गांव में आपसी विवाद में एक युवक को मारी गोली, घायल युवक का इलाज जारी। मधुबनी के ललमनिया थाना इलाके में एसएसबी के जवानों ने 84 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप को किया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। बांका में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिला और 1 बच्ची भी शामिल। पटना में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। शेखपुरा में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही ने ली मरीज की जान, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी बच्ची की तबीयत।
बेहटा में अपराधियों ने दवा दुकानदार को मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के पिपरिया में आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सदर अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। नवादा में बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से एक सिपाही को रौंदा, निजी अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत में विवाहिता ने छेड़खानी के आरोपी की लात घूंसू और चप्पल से की पिटाई, मनचले के 3 साथी देख हुए फरार। मुंगेर के किला परिसर इलाके में आपस में भिड़े ई रिक्शा चालक, लोगों ने कराया शांत। गोपालगंज में एक पति ने ससुराल वालों पर लगाया भ्रूण हत्या का आरोप, पीड़ित युवक ने डीआईजी को दिया आवेदन। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में पूजा करने आई महिला को पुजारी ने बाल पकड़ करके पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मंदिर प्रबंधन ने लिया एक्शन, पुजारी को हटाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता कांति सिंह ने सीएम के जनता दरबार पर खड़े किए सवाल, कहा जनता दरबार में ज्यादा शिकायतें अफसरशाही की। मंडल दिवस पर पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, जातीय जनगणना समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे नेता और कार्यकर्ता। हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। हाजीपुर पूर्व सांसद रामा सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मधुबनी में आरजेडी ने निकाला पैदल मार्च, 3 सूत्री मांगों को लेकर की नारेबाजी। गया में आरजेडी ने सड़कों पर किया प्रदर्शन, जातिगत जनगणना कराए जाने की रखी मांग। औरंगाबाद में भी जातिगत जनगणना के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। अररिया में पूर्व सांसद सरफराज आलम धरना प्रदर्शन में हुए शामिल, बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता हुए शामिल। जातीय जनगणना की मांग को लेकर दरभंगा में आरजेडी का मार्च, विधायक ललित यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बाढ़ में आरजेडी ने दिया धरना, जातिगत जनगणना को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जहानाबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर बवाल, भाकपा माले ने दोषी पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई की मांग। पंचायत चुनाव की जल्द घोषणा होने की उम्मीदों के बीच जेडीयू ने शुरू की तैयारी, गोपालगंज में कार्य समिति की हुई बैठक, मंत्री सुनील कुमार भी हुए शामिल। जेडीयू में पुराने नेताओं की हो रही वापसी, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा फिर से जेडीयू में हुए शामिल। पटना में एलजेपी महिला प्रकोष्ठ की बैठक, पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। नालंदा के राजगीर पहुंचे सांसद कौशलेंद्र कुमार, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, 5 लोगों की हत्या के बाद से इलाके में तनाव। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की योजनाओं की समीक्षा, डीएमएसपी समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। पुणे में मंत्री प्रमोद कुमार ने योजनाओं की समीक्षा की, धार्मिक न्यास परिषद की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लेकर दिए निर्देश। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुंगेर में की समीक्षा बैठक, मनरेगा के अंतर्वर्णन आने वाली योजनाओं का किया उद्घाटन। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने पूर्णिया के बनमनकी चीनी मिल को चालू करने की कही बात, लंबित भुगतान भी जल्द मिलेंगे। पूर्व मंत्री नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना, कहा बिना रीढ़ के हैं कुशवाहा, नागमणि जल्द ही बनाएंगे नई पार्टी। आरा के कोयलेवर स्थित तारामणि +2 स्कूल के भवन के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर डीएम से मिले माले विधायक, जल्द स्कूल के भवन निर्माण की रखी मांग। भागलपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। औरंगाबाद में नई महासभा के अध्यक्ष का भव्य स्वागत, शहर में निकाला गई बाइक रैली। नालंदा के राजगीर में डायरिया के प्रकोप से अब तक 25 से अधिक लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके का लिया जायजा। सासाराम में उप विकास आयुक्त ने की बैठक, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। सासाराम के तारगंज में जमीन विवाद में 2 मारपीट में 2 महिला समेत 3 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ थाना क्षेत्र के अलखनाथ घाट पर डूबने से युवक की मौत, अब तक शव का नहीं चला पता।
सिवान में निगरानी समिति की हुई बैठक, डीएम समेत सांसद भी रहे मौजूद। सिवान के आसाम में आपसी रंजिश में पैक्स अध्यक्ष से मारपीट मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी बड़ी लापरवाही, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। बांका में बिजली की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत, परिवार में मातम का माहौल। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नशीली दवाओं की खेप जब्त, भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई। औरंगाबाद में छात्रों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बेतिया में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शेखपुरा में भूमि विवाद संबंधित शिकायतों के लिए जनता दरबार का आयोजन, कई मामलों का किया गया निपटारा। बेतिया में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत, 8 घंटे बाद बच्चे का मिला शव। अररिया में कोरोना के नियमों की खुलेआम अनदेखी, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हो रही प्रखंड शिक्षकों की काउंसलिंग। शेखपुरा के अरियरी में 7 वर्षीय बच्चे की करंट से मौत, खेलने के दौरान करंट की चपेट में आया था बच्चा। औरंगाबाद के रफीगंज में सामाजिक आधारिकता शिविर का आयोजन, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायक उपकरणों और ट्राईसाइकिल का वितरण। बांका के अमरपुर स्थित व्यापार मंडल के राइस मिल में आग से हड़कंप, अभी तक लाखों का हुआ नुकसान। छपरा के मशरक में बारिश के कारण धसी मुख्य सड़क, गांव वालों ने जल्द पुलिया निर्माण की रखी मांग। पटना सिटी में नहाने के दौरान गंगा में डूबा युवक, स्थानीय लोगों ने एक युवक की बचाई जान। समस्तीपुर में 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न, कई कार्यालयों के अंदर तैरती दिखी मछलियां। समस्तीपुर के बैंक ऑफ इंडिया के हरपुर एलौथ शाखा में लूट, बैंक से 16 लाख से ज्यादा रुपए लेकर भागे हथियारबंद बदमाश। धनबाद में जज मौत मामले की जांच में जुटी सीबीआई, पटना घटनास्थल पर पहुंचकर कर रही विशेष जांच। 28 जुलाई को ऑटो की ठोकर से जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत। धनबाद कलेक्ट्रेट में एबीवीपी छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई छात्र घायल, छात्राओं पर लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए जुटे थे छात्र। शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की वार्ता खत्म, बिहार की तर्ज पर नियोजन और वेतनमान पर बनी सहमति, आकलन परीक्षा के बाद शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। देवघर में कुएं से मिली 2 दिन से लापता लड़की का शव, पुलिस की लापरवाही पर भड़के लोगों ने शव उठाने से रोका, मौके पर एसपी को बुलाने की मांग। जामताड़ा में कोयले का काला कारोबार जारी, ट्रक पलटने से कारोबार का खुलासा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में खेलने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियोजन में धांधली का लगाया आरोप, नियोजन केंद्र पर पुलिस की तैनाती करने की मांग। धनबाद में छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में देवघर में एबीवीपी ने फूका पुतला, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। सिमडेगा डीसी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण, सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। देवघर के रिखिया इलाके के अठमोरिया गांव के तालाब से एक विवाहिता का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा के गंगटा डीसी कोठी के पास से युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मृतक के पास से 2 मोबाइल बरामद। गिरिडीह के बिरने में खेत जोतने के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चोट लगने से ड्राइवर बेहोश। हजारीबाग में आजसू पार्टी के जिला कमेटी की बैठक, झारखंड में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग पर चर्चा। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, सिकरी पंचायत के सिकरी गांव में हाथियों ने तोड़ा 2 घरों को। गोड्डा में गोड़ी चौक के पास किराने और एल्यूमिनियम की दुकान में चोरी, चोर दुकान से कैश और सामान लेकर भागे। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स का सोमवार को फिर ब्लॉक क्लोजर, कंपनी ने जुलाई महीने में 3 बार किया है ब्लॉक क्लोजर। बोकारो में सीसीएल, कथारा की कॉलोनियों में विकराल बना जल संकट, जलस्तर घटने और मोटर पंप बंद होने से त्राहिमाम, प्यास बुझाने में टैंकर भी दिख रहा नाकाम।
रांची के झीरी में कचरे के पहाड़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। बदबू के साथ मक्खी मच्छर के प्रकोप से दिन में भी मच्छरदानी लगाने की मजबूरी। 4 दिनों से रांची के अस्पताल में भर्ती पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा ब्रेन हेमरेज और लकवा के साथ किडनी भी हेड डैमेज। परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह के परसन में डोभा में डूबने से 2 बहनों की मौत। पैर फिसलने से डोभा में गिरी थी बच्चियां। एक दूसरे को बचाने के दौरान दोनों की गई जान। पलामू के सतबरवा में एक महिला की गोली मारकर हत्या। शराब बेचने के दौरान कुछ लोगों से हुआ था विवाद। लोहरदगा में प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ की पोस्टरबाजी। नक्सलियों की करतूत लोगों से की साझा। गिरिडीह के जमुआ में बाइक और कार के बीच टक्कर। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के बानो और जलडेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात। स्कूल में रखे अनाज को किया बर्बाद। बोकारो की सीसीएल कॉलोनियों में जल संकट। थर्मल ब्रिज के कई फाटक बहे। मोटर पंप बंद होने से वाटर की सप्लाई नहीं। मुंगेर स्वास्थ्य उपनिदेशक ने शेखपुरा सदर अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग ओपीडी बनाने पर की पहल। सिविल सर्जन को व्यवस्था करने के दिए निर्देश। रामगढ़ में ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों में आक्रोश। लोगों ने किया भुरकुंडवा के ओसीपी खादान का चक्का जाम। सिवान के हुसैनगंज में अज्ञात वाहन ने पति पत्नी को कुचला। पत्नी की मौके पर ही मौत। सुपौल में एक युवक की हत्या पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। लोगों ने जमकर काटा बवाल। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर किया सड़क जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस अधिकारी गांव में कर रहे हैं कैंप। दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। सिवान में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। सिवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। पुणे में करीब 1 करोड़ का हाथी का दांत बरामद। हाथी दांत के 5 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। 2 महिलाएं घायल। नवगछिया में नवोदय चौक के पास ऑटो और टैंकर की टक्कर में 2 की मौत। पटना में 0 माइल के नजदीक शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। भूसा लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर समेत खलासी गिरफ्तार। छपरा के तरैया में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। 1 स्कॉर्पियो से 720 लीटर देशी शराब जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। स्टेशनरी की दुकान में बेची जा रही थी शराब। किशनगंज में शराब की लूट का वीडियो वायरल। पुलिस को देखकर भागा तस्कर। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 55 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुणे के बायसी में पुलिस ने शराब की 2 बड़ी खेप को किया जब्त। 2050 लीटर विदेशी शराब जब्त। कुल 9 शराब तस्कर गिरफ्तार। मनेर में पुलिस ने जब्त की शराब की बड़ी खेप। दिल्ली नंबर ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मशरक में 2 एम्बुलेंस से मिली लाखों की शराब। नवादा में लग्जरी कार में मिली विदेशी शराब। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के तेगड़ा में 175 कार्टन शराब जब्त। शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने 14 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर कर रही छापेमारी। पलामू में डीडब्ल्यूओ और क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार। दफ्तर और आवास में छापेमारी। गिरिडीह के गांडे में धर्मांतरण के लिए लालच देने का आरोप। मिशनरी पर प्रलोभन देने का आरोप। बेगूसराय सदर अस्पताल के बरामदे में 6 घंटे तक पड़ा रहा युवक का शव। गोड्डा में प्रेस का बैनर गाड़ी में लगाकर लूट के मामले का खुलासा। गिरफ्त में 4 अपराधी। गया में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। मघा के धना में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार। कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद।
जमुई के पूर्णा खैरा गांव में वाहन की टक्कर से महिला की मौत। वैशाली के सहदेई में अपराधियों ने की निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी की हत्या। लखीसराय के बढ़ैया टाल में सवारी जीप खाई में पलटी, 4 लोग घायल। कटिहार के बागडोर गांव में बम बारूद से लैस 4 डकैत गिरफ्तार। चतरा के बादार कुर्चा के जंगल से पुलिस ने डोडा के भरा ट्रेलर को किया जब्त। बोकारो में बीसीएल कर्मी से रुपए उड़ाने के मामले में कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने डोडा लदे वाहन को किया जब्त, मौके से तस्कर फरार। भभुआ के बेतरी गांव में खाना बनाने के दौरान एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। सिमडेगा में पशु तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया, 6 मवेशी जब्त। नवादा के गोवर्धन मंदिर के पास रंगदारी को लेकर बमबाजी, 5 लोग जख्मी। बांका के बाराहाट में बाइक सीखने के दौरान हादसा, युवक की मौत पर परिजनों में मचा हड़कंप। कटिहार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने की युवक की पिटाई, विनोद यादव पर लगा मारपीट का आरोप। वैशाली के कई क्षेत्रों में बाढ़ से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। किशनगंज के बहादुरगंज में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया घायल, युवक से छीने 15,000 रुपए। नालंदा के नूरसराय में डूबने से महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद के जाफरगंज में युवती का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। पटना सिटी में बहादुरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के भगवानपुर में बाढ़ से परेशान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सरकार का विरोध, सरकार पर ठीक से काम नहीं करने का लगाया आरोप। बाढ़ अनुमंडल में चल रही विकास योजनाओं का डीएम चंद्रशेखर सिंह ने किया निरीक्षण, मौके पर एसडीएम भी रहे मौजूद। बेगूसराय के तिघरा गौशाला के 110वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल होंगे शामिल, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी। डीएम ने समारोह स्थल का लिया जायजा, हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोपालगंज सदर प्रखंड के मानिकपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया में शामिल हुए सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह, खिलाड़ियों का किया हौसला अफजाई। फुलपरास अनुमंडल में NH57 पर ट्रक और टेम्पो में टक्कर, टेम्पो चालक की मौत। शेखपुरा के चितौरा गांव में ऑटो पलटने से एक शख्स घायल। मुंगेर के दुमंटा घाट पर गंगा से बह के आए 3 शव के मिलने से दहशत, प्रशासन बेखबर। भागलपुर 0 माइल इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद, अधेड़ की पीट कर हत्या। बांका के अमरपुर में व्यापार मंडल की सील मिल में लगी आग, आए दिन होती है अगलगी की घटना। शेखपुरा के बहादुर शाहपुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत। मुंगेर के असरगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। पतोहा के पुनपुन लोहा पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। नरकटियागंज के शिकारपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। कटिहार में मेयर हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, कोढ़ा विधायक कविता पासवान का भतीजा नीरज पासवान गिरफ्त में। पटना के कंकड़बाग में सरेआम फायरिंग, प्रेम प्रसंग में की गई फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। अररिया में शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत का ऑडियो, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में मार्क्स बढ़ाने के लिए शिक्षक ने मांगे 25 से 30,000 रुपए। मोकामा में 8 बच्चों को मानव तस्करी से किया गया रेस्क्यू, एक तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के बनकटुआ में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, बकरी चराने के लिए गई थी बच्चियां। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म, मामले में 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा में अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत। कोडरमा में धनबाद गया इंटरसिटी से पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब किया बरामद। रामगढ़ के पतरातू में सक्रिय पांडे गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। गढ़वा के मोरबी में पेट्रोल पंप के मैनेजर से दिन दहाड़े 1,47,000 रुपए की लूट। गढ़वा में टहली नदी के पुल पर बैंक कर्मी से हथियार के बल पर बैग की लूट। गुमला के मेहदनिया में घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। साहिबगंज में सीटीओ नहीं रहने पर जुलेबिया घाटी के पास 4 क्रशर को प्रशासन ने किया ध्वस्त। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। जमुई में फुटबॉल के प्रति युवाओं का दिख रहा उत्साह, लड़के लड़कियां मैदान में बहा रहे पसीना।
पटना के कंकड़बाग महाली पकड़ी झुग्गी झोपड़ी हटाने को लेकर प्रदर्शन, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाई जा रही झुग्गी झोपड़ी। कैमूर की मोहनिया में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। छपरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के प्रभुनाथ नगर इलाके में भारी जल जमाव। पश्चिम चंपारण में सामने आई हरहा नदी की कटाव की भयानक तस्वीर, कटाव की वजह से कुआं बन गया मीनार। खगड़िया में कोसी और बागमती के बाद बूढ़ी गंडक भी लोगों को डरा रही, अघोरी मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। भागलपुर के नाथनगर में गांव में घुसा गंगा का पानी, सत्तू और चूड़ा के भरोसे कट रही जिंदगी। भोजपुर के बड़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को किया पार, मानटोला की मुख्य सड़कों पर आया पानी। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा, दियारा में बाढ़ का खतरा। भोजपुर के बड़हरा में कटाव लगातार जारी, कटाव की हो रही निगरानी। कटिहार में मस्जिद ने ली जल समाधि, देखते ही देखते गंगा में समाया मस्जिद। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जमा है पानी। बाढ़ के अतमलगोला में बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण परेशान, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला पुल भी है ध्वस्त। बेटा में बाढ़ प्रभावित इलाके में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। गोपालगंज में बाढ़ और जल जमाव से लोग परेशान, सदर प्रखंड के कई गांव के लोगों का जीना हुआ मुहाल। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।